वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ कॉइन्स शेयर करने लगा हूं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है, जो कि 2025 में बड़ी एक्सप्लोजन जो है वो कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये वो आल्ट कॉइन्स हैं जिनका पोटेंशियल है कि ये 2025 में अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। और यहाँ पे एच बार का गाइस जो ट्रेंड है, स्टिल एच बार ने इसको ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद एच बार का बड़ा वॉल्यूम जो है वो एच बार को गाइस यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। और गाइस आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपके कोई भी पैसे जो है वो यूएसडीटी में अगर पड़े हुए हैं तो आपको किसी और स्टेबल कॉइन में उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो यूएसडीटी है इसको यूरोप की जो एक्सचेंजेस हैं वो बैन करने जा रही हैं। और अगर यूएसडीटी गाइस बैन हो गया तो यूएसडीटी कोई भी अपने पास नहीं रखेगा और लोग इसको सेल करेंगे, और जब मैसिव सेलिंग होगी तो यूएसडीटी की जो प्राइस है वो अच्छी खासी नीचे गिर सकती है। तो बेहतर यही है कि बजाय आप इसका इंतजार करें, आप किसी और स्टेबल कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लें, क्योंकि जो यूएसडीटी है ये 30 दिसंबर तक इलीगल जो है ना होने जा रही है। और यहाँ पे गाइस जो रशिया है वो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन को यूज कर रहा है। और आज गाइस बिटकॉइन और इथेरियम के जो ऑप्शंस हैं $18 बिलियन के, ये एक्सपायर होने जा रहे हैं। और इसके अलावा गाइस आप मुझे एआई की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है ना वो हुई है। यानी इनके अंदर डेवलपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ग्राफ है, फिर नियर प्रोटोकॉल है, फिर फाइल कॉइन है, और ये पूरी लिस्ट है। और अगर आप एआई के कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गाइज ये जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर जरूर आपको एक दफा रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा डेवलपर एक्टिविटी होती है उतना ज्यादा जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जा रहा होता है। तो गाइस सबसे पहले अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस टॉप के 5 आल्ट कॉइन्स जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि बिटकॉइन जो है, उसके बाद इथेरियम के बाद जो बड़े आल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर जो रैलीज हैं वो एक्सपेक्टेड है। और इसमें एक्सआरपी की तो ऑलरेडी मैं डेली आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पहला आल्ट कॉइन जो है वो एक्सआरपी है, क्योंकि एक्सआरपी आपको पता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट करने जा रहा है। और अगर बैंक इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और एक्सआरपी का एटीएफ लॉन्च हो जाता है तो एक्सआरपी गाइस 2025 के लिए बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है। और अभी आपने देखा कि वेल्स एक्टिविटी भी एक्सआरपी के अंदर काफी ज्यादा हुई थी, क्योंकि एक्सआरपी के ऊपर वेल्स और बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो स्टिल 2025 का साल जो है उसको बुलिश देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि सोलाना ने एक पंप कर लिया है और अब सोलाना जो है पंप करने वाला नहीं है, तो गाइस सोलाना ने 2023-24 में तो पंप किया था, लेकिन जब से बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है सोलाना तब से पंप नहीं कर रहा। ठीक है, तो सोलाना का अभी जो एक रैली है, सोलाना का जो अभी एक मैसिव पंप है वो होने वाला है, क्योंकि गाइस सोलाना की सबसे जबरदस्त चीज ये है कि सोलाना की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है। और सोलाना जो है वो एनएफटीज को और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जो लोग भी टोकन को ट्रेड करते हैं, जो लोग भी मीम कॉइन्स को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं वो सारी सोलाना की ब्लॉकचेन पे होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आल्ट कॉइन्स की रिलीज बनती हैं तो गाइस सोलाना भी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो तीसरा बड़ा आल्ट कॉइन गाइस एच बार हडेरा है, और इसका मैं ऑलरेडी चार्ट जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी, और अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी जो टेलीग्राम का अकाउंट है उसके ऊपर भी मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो एच बार का गाइस यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एच बार की जो प्राइस है स्टिल 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। एच बार का जो फोकस है वो गाइस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, और यहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गूगल, आईबीएम और बोइंग वगैरह जो है ये भी एच बार को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ से एच बार का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये मार्केट में एच बार के हवाले से फोमो जो है ना वो क्रिएट कर देगा, और लोग फिर एच बार को बाय करने के लिए मजीद पैसा इसमें डालेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी एच बार की जो है वो बाय की हुई है। इसके अलावा चौथा कॉइन जो है वो कार्डानो है। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कार्डानो को पसंद नहीं करते, क्योंकि कार्डानो जो है वो काफ़ी स्टेडी है, काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बड़ा वॉल्यूम भी इसमें नहीं लगता। कार्डानो का जो असल फोकस है वो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ सिक्योरिटी का भी है, और अभी इनकी स्केलेबिलिटी और गवर्नेंस जो है ये भी इसको बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट कर रही है। और गाइस कार्डानो की गवर्नेंस के हवाले से, स्केलेबिलिटी के हवाले से, अडॉप्शन के हवाले से कार्डानो की जो मार्केट है बेसिकली वो अफ्रीका है, और अफ्रीका में कार्डानो जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी और इस तरह के काफी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा है। तो अगर कार्डानो आपको स्लो लग रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 76 सेंट के पास इसकी सपोर्ट है, और ये अगर सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करता है और यहाँ से आल्ट कॉइन्स की रैली शुरू होती है तो गाइज यहाँ से कार्डानो की $1 के बाद $1.45 के पास एक रेजिस्टेंस जो है ना वो आएगी। उसके बाद गाइज पांचवा जो आल्ट कॉइन है दैट इज चेन लिंक, और चेन लिंक गाइज रियल वर्ल्ड डाटा को ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे गाइज चेन लिंक का जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसमें चेन लिंक जो है वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का आप कह लें चार्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको असेंडिंग चैनल पैटर्न भी नजर आ रहा है, और आपने देखा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी चेन लिंक के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं।
तो गाइस जो चेन लिंक है ये क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकचेन को आपस में कनेक्ट भी करवाता है, और यहाँ पे अगर कोई भी टोकन इनके स्टैंडर्ड को फॉलो करके लॉन्च होता है, और अगर चेन लिंक किसी प्रोजेक्ट या किसी टोकन के साथ पार्टनरशिप करता है, जितनी भी ब्लॉकचेन चेन लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो वो टोकन जो है उनके साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज आपने देखा है कि चेन लिंक ने जो अभी $30 का एक हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद चेन लिंक की प्राइस जो है वो भी अच्छी खासी नीचे आ गई है। और चेन लिंक अगर आप क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप में देखेंगे तो नंबर 13 पे है, और इसका मार्केट कैप जो है 14 बिलियन के पास है। तो चेन लिंक जो है ये कार्डानो से भी थोड़ा सा स्लो है, तो इस वजह से इसके अंदर एक्टिविटी, इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल देखें, इसके आप फाउंडेशन देखें, तो आप फील करेंगे कि चेन लिंक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पूरी क्रिप्टो मार्केट में। तो यहाँ पे गाइज अगर आप इन पांचों प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं तो XRP की जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड है वो गाइज 1500 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक स्केल हो सकती है, लेकिन टाइम टू फाइनलिटी के हिसाब से तकरीबन 3 से 5 सेकंड में इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कंफर्म होती है। और इसके मुकाबले में जो सोलाना है इसकी गाइस जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप एच बार को देखेंगे तो एच बार की जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो 10,000 है, और इसके मुकाबले में अगर कार्डानो को आप देखेंगे तो कार्डानो की ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो सिर्फ 250 है। और आपको पता है कि पिछले बुल रन में जब NFT की मार्केट ने एक्सप्लोड किया था तो कार्डानो के इकोसिस्टम के ऊपर जितने भी NFTs लोग ट्रेड कर रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हो रही थी, कई बार ट्रांजैक्शन सेंड होती थी और ट्रांजैक्शन जो है वो वेटिंग लाइन में लग जाती थी। तो इस वजह से जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनें होती हैं, उसकी अगर ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो जाके रुक जाएंगी, फंस जाएंगी, बॉटल नेक बन जाएगा, जो कि हमने पिछले बुल रन में देखा कार्डानो के हवाले से। लेकिन अभी इनकी जो हाइड्रा की नई अपग्रेड हो रही है इसमें गाइस ये स्केलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके अलावा गाइस जो चेन लिंक है, जितनी ज़्यादा रियल टाइम डाटा की ब्लॉकचेन के ऊपर ज़रूरत पड़ती रहेगी उतना ज़्यादा चेन लिंक का जो यूज़ केस है, इसकी जो यूटिलिटी है उसका फ़ायदा उठाया जा सकेगा। और 2024 और 25 का जो बुल रन है इसमें चेन लिंक और कार्डानो और सोलाना और XRP इनके गाइस प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो हाई है, जबकि एच बार जो है इसका मॉडरेट टू हाई है। तो गाइस ये जो 5 आल्ट कॉइन्स हैं इनको 2025 में आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब से बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लगा रहा है सवाए XRP और एच बार के बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। और XRP और एच बार में ऑलरेडी एक पंप आया है, लेकिन इनके अंदर स्टिल फोमो चल रही है, क्योंकि XRP और एच बार का प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 में इनके जो ETF हैं वो लॉन्च हो सकते हैं। तो अगर इनके ETF लॉन्च हो जाते हैं तो XRP तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, एच बार भी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों कॉइन गाइज 5-5, 6-6x जो है ना वो पंप हो चुके हैं। लेकिन अगर इनके ETF अप्रूव हो जाते हैं तो ये गाइज कॉइन जो है मजीद यहाँ से पंप कर सकते हैं। हडेरा के अलावा अगर आप कोई और कॉइन मुझे पूछना चाहते हैं तो आपको स्टेलर जो है इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि स्टेलर के अंदर भी अच्छा खासा जो है पोटेंशियल है। क्योंकि जब XRP की बात होती है तो XRP के साथ जो दूसरा पैरेलल कॉइन है वो गाइस स्टेलर है, और XLM की भी साथ ही लोग बात करते हैं। तो इस वजह से अगर XRP पंप करेगा तो स्टेलर भी उसको फॉलो करेगा। तो गाइस ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये वो आल्ट कॉइन्स हैं जिनका पोटेंशियल है कि ये 2025 में अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।